क्या है, ये है पीएच स्केल। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको आयंस के बारे में बताना जरूरी है। पता है आयंस क्या होते हैं? अच्छा, नहीं पता तो ध्यान से समझो। देखो हमारे पास जो मेटल होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। जब वो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं दे बिकम कैटायन, दे बिकम कैटायन। जैसे सोडियम है मेरे पास, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया देन इट विल बिकम सोडियम आयन, ठीक है। तो ये किसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये सोडियम आयन लिखा मैंने। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन है, क्लोरीन मैंने एक इलेक्ट्रॉन से ले लिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर है Cl-1 विच इज एन आयन। आई बात समझ? तो ऐसे ही यहाँ पे हम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की बात करेंगे। आपको मैंने एक बात बताई थी कि सब एसिड्स के अंदर एक चीज कॉमन होती है एंड दैट इज H पॉजिटिव आयन। एक्चुअली H पॉजिटिव आयन कितना ज्यादा कोई डिसोसिएट करता है वो डिपेंड करता है उनकी स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड के ऊपर। तो कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ऑल डिपेंड्स ऑन द H पॉजिटिव आयन डिसोसिएशन, ठीक है। वो जितना ज्यादा अच्छे से H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करेगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर H पॉजिटिव आयन कम डिसोसिएट किए इसका मतलब वो वीक एसिड। आई बात समझ? तो इसी को समझते हुए हम लोग 7 से, एक्चुअली 7 क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना ही जो एसिड है ना ही जो बेस है। फिर कौन होगा इस? इट मे बी अ सॉल्ट, इट मे बी अ सॉल्ट। तो जब हम 7 से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं वहां पे एसिड्स मिलते हैं, जब 7 से राइट हैंड साइड जाते हैं वहां पे बेसिस मिलते हैं, और मिडल पे क्या होता है, न्यूट्रल मतलब सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम सॉल्ट से धीरे धीरे दूर जा रहे होंगे पहले आएगा वीक एसिड, ठीक है। जब हम लोग 7 से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते आते हैं वीक एसिड्स, वीक एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, मतलब वो पानी के साथ मिक्स करने के बाद अपने H पॉजिटिव आयन कम डिसोसिएट करते हैं। क्या? वाटर के साथ मिक्स होने के बाद अपने H पॉजिटिव आयन कम डिसोसिएट करते हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। लेकिन 3.5 के बाद, मतलब ये 3.5 के पीएच का एक स्केल है, एक नंबर है, ठीक है। 3.5 के बाद उसके जो एसिड के जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। क्या है इसका मतलब? बेटा पहले एरो देखो, यहाँ से यहाँ जाते समय ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। आई बात समझ? हाँ जी। ऐसे ही 7 से जब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, बेसिस होते हैं। तो पहले वीक बेस आते हैं देन स्ट्रॉन्ग आते हैं। बेस में कॉमन क्या होता है, OH। तो OH नेगेटिव आयंस, अगर मैं वीक बेसिस की बात करूं तो वीक बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयन की डिसोसिएशन थोड़ी कम रहती है। बट व्हेन वी गो फर्दर इन राइट हैंड साइड तो वहां पे उनकी कंसंट्रेशन ऑफ OH धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है इन गोइंग राइट इंक्रीजिंग इन OH आयंस कंसंट्रेशन। जब हम राइट में जाएंगे 7 से तो उसकी OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। अब बात को समझते हैं। 10.5 से लेकर 14 तक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और 10.5 से लेकर 7 तक होते हैं वीक बेस। यहाँ आते हैं 7 से लेकर 3.5 तक होते हैं वीक एसिड्स, मतलब मैक्सिमम आपके जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स, मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूँ, सारे नहीं बोला, मैक्सिमम जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं विच आर एडिबल इन नेचर, जो हम खा पी सकते हैं, वो सब इसी के बीच में होते हैं, ठीक है। हाँ, आप लेमन देख के बोलोगे सर वो तो इससे भी एक्सीड है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यस इट इज। तभी हम नींबू का पानी बना के ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीना, नींबू डायरेक्ट नहीं खाते। अच्छा, लेमन डायरेक्ट खा लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना लेमन में होता है। आपने लेमन ही बोले कि हम लेमन खा लेते हैं। नहीं लेमन नहीं बेटा, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, माइंड में ऑरेंज था वर्ड। तो ऑरेंज हम लोग डायरेक्ट खा लेते हैं, कट किया ऐसे स्क्वीज किया, खा गया, उसका जूस बना लिया। लेकिन हम लेमन के साथ ऐसा नहीं करते, लेमन को डाइल्यूट करके पीते हैं। वाई सो? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास यहाँ पे एक टेबल है तो वहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा, जो आपका लेमन है इट इज 2.5, उसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है वो लेमन, इसीलिए हम लोग डाइल्यूट करके पीते हैं। कभी सोचा नहीं क्या होगा? यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं, जैसे 1 पे आए 0 से लेकर 1 तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है आपका HCl। 2.5 की अगर बात करें तो लेमन होता है। लक्ष्मी सिंह पेज नंबर 74।
ठीक है, तो पीएच स्केल से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कौन एसिड है कौन बेस है, एंड प्लस कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन कितना वीक एसिड है, ये भी हम पता लगा सकते हैं विद पीएच स्केल। अच्छा, अगर आप देखते हो सलाइवा, खाना खाने से पहले सलाइवा बेसिक होता है, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक है ना, आफ्टर ईटिंग मील वो थोड़ा सा एसिडिक हो गया। अच्छा चलो ये छोड़ते हैं, ये तो नहीं समझ आएगा इतना अच्छे से, जब तक आप एक बात का आंसर नहीं देते हमें ब्रश कब करना चाहिए, ये मत बोलना सुबह, कोई लॉजिक नहीं है सुबह ब्रश करने का। आफ्टर मील, आफ्टर मील मतलब क्या है, खाना खाने के बाद, रोटी खाने के बाद, चावल खाने के बाद, किसी भी मील खाने के बाद। आपने पुराने जो विलेजर्स हैं देखे, वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा माउथ में वाटर डाल के करते हैं फिर पानी पी जाते हैं, क्या वो अच्छी है चीज़ या वे बेकार है? बेकार है। वो बहुत अच्छी है, इट्स लुक वियर्ड बट दैट इज गुड फॉर योर टीथ, ठीक है, इट लुक वियर्ड, यार क्या करा पागल करके लेकिन एक्चुअली उसने क्या किया, देख आप हाथ तो धो लिए, आपने हाथ धो लिए, लेकिन माउथ वॉश कौन करेगा? अब माउथ वॉश का मतलब वो नहीं होता वो कोलगेट का जो आता है ब्लू कलर का, उसको खोल के पीने का कुछ करना पड़ेगा, नहीं। आपने खाना जो खाया आपकी टीथ के अंदर वो थोड़ा 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 फंस जाता है, तो उसको रिलीज करवाओ, उसको निकालो, ठीक है। और खाना खाया, ठीक खाना खाया था ना, गलत तो नहीं खाया, तो उसको माउथ में डालो, करो और अंदर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर फेंकनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपने ऐसा क्या किया, आपने अंदर था, आपने क्या किया मैडम, आपने क्या किया, जितना ही फूड आपकी टीथ के साथ अटैच था या जो भी ब्लॉक था आपने उसको रिलीज करवा दिया, वहाँ से निकाल दिया, तो फिर सलाइवा इजीली एसिडिक नहीं हो सकता। अगर आप उसको छोड़ दो थोड़ा समय के लिए, देन इट विल टर्न इनटू एसिड, और वो एसिडिक सलाइवा आपके टीथ के अंदर बहुत सारे डीके कर सकता है, ठीक है। वो तो दांत में कीड़ा लग गया, उसका रीजन है, उससे यही रीजन है, कहते हैं चॉकलेट खाने से कीड़ा लगता है, हाँ लगता है, एसिडिक नेचर की होती है, हाँ शुगर खाने से लगती है, हाँ लगती है, इन्फेक्शन होगा टीथ के अंदर। तो कुछ भी खाओ, जो खाना है वो खाओ, लेकिन फटाफट से उसको ब्रश करके सब कुछ टीथ से साफ कर दो, कुछ नहीं होगा बेटा, कीड़ा होता ही नहीं, कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं होता। जो आपकी टीथ की अपर लेयर होती है एनेमल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली एसिड के कांटेक्ट में आके डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। ये पता है एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट, भाई एसिड ऐसी चीज़ है जो किसी के साथ भी रिएक्ट हो सकती है। तो आपके टीथ हैं, ठीक है, वो कैल्शियम के कंपाउंड से बने हुए हैं, तो कैल्शियम कंपाउंड पे रिएक्ट कर सकता है, तो इसीलिए सलाइवा को एसिडिक ना रखें। मतलब खाना खाने के बाद ब्रश कर लो, जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो दैट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि मॉर्निंग में ब्रश कर रहे हो दैट वेरी गुड, लेकिन रात को ब्रश करके ज़रूर सोना। वाई सो, खाना खाने के बाद आपने अपने टीथ के बीच में बहुत सारा क्या रखा हुआ, फूड रखा हुआ है, और उसको रख के सो गए, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, आपके टीथ के पास आएगा, बैक्टीरिया आएगा, उसको खाएगा और खुद वहीं रहेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, जो भी हमारा सलाइवा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और वंस द सलाइवा कन्वर्टेड इनटू एसिड, आपके जो टीथ दिखे हैं वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा मैच होता है। तो सलाइवा बिफोर मील एंड सलाइवा आफ्टर मील की बहुत सारी बातें हैं।